एक मशहूर कहावत है कि मेहरबानी का एक छोटा सा अमल भी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। आज हम इसी ख्याल को एक बहुत ही क्लासिक कहानी खुद गर्ज मगरमच्छ के जरिए समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक किरदार की तब्दीली पूरी कम्युनिटी की तकदीर ही बदल देती है। कहानी की शुरुआत ही इन अल्फाज से होती है, मेरे दरिया से दूर रहो, ये मेरा दरिया है, अगर तुम मेरे दरिया में आए तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। देखें, ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये एक पूरी दुनिया का कानून है जिसे एक मगरमच्छ ने अपनी खुदगर्जी से बनाया है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ और सिर्फ खौफ का राज है। तो इसी जालिमाना हुक्मरानी से हमारी कहानी का पहला बाब शुरू होता है, यानी खुदगर्ज बादशाह। यहां हम देखेंगे कि किस तरह मगरमच्छ ने दरिया को अपनी ज़ाती मिल्कियत बनाकर खौफ और तन्हाई का एक ऐसा माहौल बना दिया था जिसमें किसी और के लिए पनपना नामुमकिन था। और इस खुदगर्जी के नताइज बहुत भयानक थे। वो दरिया जिसे जिंदगी की अलामत होना चाहिए था, बिल्कुल वीरान पड़ा था। ना मछलियां, ना मेंढक, ना ही कोई केकड़े। जंगल की हर मखलूक उसके खौफ से कांपती थी। और सोचें, पीने के पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए भी जानवरों को मीलों का सफ़र करना पड़ता था। यह सिर्फ एक दरिया की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे निज़ाम की कहानी है जो सिर्फ एक की ख्वाहिश पर चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी राज चाहे कितना ही खौफनाक क्यों ना हो, हमेशा कायम नहीं रहता, ख़ास तौर पे जब उसका सामना एक ऐसी हकीकत से हो जो बादशाह और फ़कीर में कोई फ़र्क नहीं करती। कहानी का अगला हिस्सा है एक जालिम का खौफनाक दर्द। फिर एक सुबह जंगल की खामोशी एक बहुत ही जोरदार कराहने की आवाज़ से टूट गई। ये वही आवाज़ थी जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस मगरमच्छ ने अपनी धाड़ से जंगल में सन्नाटा तारी कर रखा था, आज उसी की दर्द भरी आवाज़ उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। ये स्लाइड इस तब्दीली को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। देखें, एक तरफ वो जालिम बादशाह था जो दूसरों पर चीखता था, ताकतवर था और सब उससे डरते थे, और उसकी तन्हाई उसका अपना इंतखाब था। और अब दूसरी तरफ वो एक बेबस मरीज है जो दर्द से कराह रहा है, असली आंसू बहा रहा है और अपनी तकलीफ में बिल्कुल अकेला है। उसकी सारी ताकत दर्द के सामने बेमाने होकर रह गई है। तो बाकी जानवरों का रद्द अमल खौफ और उम्मीद का एक बड़ा अजीब सा इम्तिजाज था। किसी ने कहा, लगता है ये मरने वाला है, तो दूसरे ने फौरन जवाब दिया, अगर ऐसा हो गया ना तो दरिया में जाना महफूज हो जाएगा। इनकी बातों से साफ जाहिर होता है कि मगरमच्छ की तकलीफ उनके लिए आज़ादी की पहली उम्मीद थी। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। एक ऐसी दुनिया में जो सिर्फ खौफ पर कायम हो, क्या वहां हमदर्दी और मदद का कोई इम्कान बाकी रह सकता है? क्या कोई जानवर उसकी मदद करने की हिम्मत करेगा जिसने हमेशा उन्हें सिर्फ तकलीफ ही दी? और इस सवाल का जवाब एक ऐसी जगह से आता है जहां से किसी को तवक्को हो ही नहीं सकती थी। हमारा अगला हिस्सा है बहादुर छोटा चूहा। जी हां, जंगल की सबसे छोटी और कमजोर तरीन मखलूक की तरफ से मेहरबानी का एक नाकाबिल यकीनी अमल। जब दूसरे जानवरों ने चूहे को मगरमच्छ की तरफ जाते देखा तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। एक ने कहा, ये या तो बहुत बहादुर है या फिर पागल है। दूसरे ने तो पेशगोई कर दी, ये तो यकीनी तौर पर खाया जाएगा। उनके अल्फाज से अंदाजा होता है कि चूहा कितना बड़ा खतरा मोल ले रहा था। लेकिन चूहा नहीं रुका। वो दौड़कर मगरमच्छ के पेट पर चढ़ा, बहुत एहतियात से उसकी गर्दन से होता हुआ सीधा उसके खोले मुंह में दाखिल हो गया। अंदर जाकर उसने उस खराब दांत को पकड़ा जिसकी वजह से मगरमच्छ तड़प रहा था, और अपनी पूरी ताकत से उसे खींचना शुरू कर दिया। और फिर वो उस बड़े से दांत के साथ बाहर निकला। दांत के इस एक झटके से सब कुछ बदल गया। कहानी अब एक नए मोड़ पर है। एक दांत के बदले एक अखरोट। ये शुक्रगुजारी और मेहरबानी का पहला तबादला था जिसने जंगल का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही दांत निकला, मगरमच्छ का दर्द खत्म, और इसे यूं सुकून में देखकर जंगल के तमाम जानवर जो अब तक खौफ से ये सब देख रहे थे, खुशी से झूम उठे। ये सिर्फ मगरमच्छ के दर्द का खात्मा नहीं था, ये खौफ के एक पूरे दौर का खात्मा था। और फिर मगरमच्छ ने वो अल्फाज कहे जो उस जंगल में किसी ने कभी नहीं सुने थे, तुम बहुत होशियार और मेहरबान हो, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं। मेहरबान और शुक्रगुजार जैसे अल्फाज उसकी लुगत में बिल्कुल नए थे, और ये उसकी अंदरूनी तब्दीली का सबसे बड़ा सबूत था। अपनी शुक्रगुजारी के इजहार के तौर पर मगरमच्छ ने चूहे को एक मज़ेदार सा अखरोट तोहफे में दिया। ये सिर्फ एक इनाम नहीं था, ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जिसकी बुनियाद खौफ पर नहीं बल्कि बाहमी एहतराम और दोस्ती पर थी। इस एक वाक़े का असर सिर्फ इन दोनों तक महदूद नहीं रहा।
आइए देखते हैं कि इसका पूरी कम्युनिटी पर क्या असर हुआ। हमारे आखिरी हिस्से में दरिया सबका है। मगरमच्छ ने तमाम जानवरों को दावत दी, आओ इस दरिया से पानी पियो और इसमें नहाओ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये दरिया हम सबका है। ये अल्फाज एक नए कानून का ऐलान थे, एक ऐसा कानून जो मिल्कियत पर नहीं बल्कि इश्तराक पर मबनी था। और इस दावत का नतीजा शानदार, दरिया में जिंदगी लौट आई। मछलियां, मेंढक और केकड़े सब वापस आ गए। मगरमच्छ और चूहा बेहतरीन दोस्त बन गए और बाकी जानवर जो कभी उससे डरते थे अब उससे मोहब्बत करने लगे थे। दरिया की ये बहाली दरअसल पूरी कम्युनिटी की बहाली थी। तो इस कहानी का असल सबक क्या है? क्या ये सिर्फ इतना है कि नेकी का सिला अच्छा मिलता है, या फिर इसमें कोई गहरा पैगाम छुपा है? शायद असल सबक ये है कि जब कोई ताकतवर अपनी कमजोरी का इतराफ करता है तो वो दूसरों को हमदर्दी दिखाने का एक मौका देता है, और यही हमदर्दी एक बिखरे हुए माशरे को एक मजबूत कम्युनिटी में बदलने की पहली सीढ़ी होती है।